तो आइए हम लोग अपने करेंट अफेयर सीरीज को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो इसमें जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि आज संडे का न्यूज़पेपर है। इसमें फ्रंट पेज पे दो इम्पोर्टेंट आर्टिकल दिया हुआ है जिसे हम लोग डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला फर्स्ट न्यूज़ ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑक्सीजन के लिए टास्क फोर्स ये सेटअप किया है। सुप्रीम कोर्ट सेट्सअप टास्क फोर्स फॉर ऑक्सीजन एलोकेशन। तो इसे आप लोग जो पॉलिटी को जिन्होंने अच्छे से पढ़ा होगा तो उन्हें पता होगा कि ये एक जुडिशियल ओवररीच का केस बनता है। कि जुडिशियल ओवररीच मतलब हमारे संविधान में या हमारे एक जो प्रॉपर स्ट्रक्चर है, सिस्टम है, उसमें जुडिशरी, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव तीनों अलग अलग एक बॉडी है। लेजिस्लेटिव का काम है लॉज को फॉर्मुलेट करना, एग्जीक्यूटिव का काम है उसे इम्प्लीमेंट करना, और फिर जुडिशरी का उसे इंटरप्रेट करना और जस्टिस देना। तो लेकिन यहाँ चूँकि ऑक्सीजन का क्राइसिस देश में कुछ ज़्यादा बड़े लेवल पे बढ़ा हुआ है, जैसा कि आप लोग आए दिन डेली ट्विटर, सोशल मीडिया और न्यूज़पेपर में देखते हैं कि किस तरह लोग ऑक्सीजन के लिए परेशान हैं और किस तरह ऑक्सीजन के बिना अभी हाल में दिल्ली में 2-3 हॉस्पिटल जैसे बत्रा हॉस्पिटल और जयपुर, गोल्डन जयपुर, इन सब में ऑक्सीजन की कमी से 20 से 25 लोगों की मौत हो गई थी। तो उसको सुओ मोटो लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक नए सिरे से एक टास्क फोर्स सेटअप किया है। तो जिसमें जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने एक 24 पेज का ऑर्डर पास किया, जिसमें उन्होंने बोला है कि पुराने जितने भी फॉर्मूले हैं उसको स्क्रैप करके इस प्रॉब्लम को एक द प्रॉब्लम ऑफ एलोकेशन ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्स टू बी लुक इनटू फ्रेश, मतलब फ्रेश। द कोर्ट सेड द डिसीजन मेकर्स शुड गो बियॉन्ड कॉबलिंग टुगेदर एडहॉक सॉल्यूशन बेस्ड ऑन प्रेजेंट प्रॉब्लम्स। ठीक है, इसमें किन के मेंबर्स के नाम यहाँ कुछ दिए हुए हैं। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं ये पूरा मेंबर्स का नाम है, जिसमें वेस्ट बंगाल के एक यूनिवर्सिटी के VC डॉक्टर बाबुतोष विश्वास, इनके ये हेल्थ साइंस से रिलेटेड यूनिवर्सिटी है कोलकाता की, उनको इसका चेयरपर्सन बनाया गया है। उसके बाद नेशनल टास्क फोर्स हु शैल बी ए मेंबर विल बी द कैबिनेट सेक्रेटरी। तो इस तरह सुप्रीम कोर्ट को अपने पावर को एक्सटेंड करते हुए अपने एरिया से बाहर जाते हुए इन्होंने एक एग्जीक्यूटिव के फील्ड में जाके अपना काम किया। इस तरह हम लोग जुडिशियल ओवररीच के एक केस स्टडी के तौर पे भी इसे देख सकते हैं। और किस तरह क्राइसिस के टाइम में सुप्रीम कोर्ट अपनी भूमिका को रिडिफाइन करता है, तो हम इस केस से ये जान पाते हैं। तो सेकेंड एक न्यूज़ है, एंटी कोविड-19 ड्रग डेवलप बाय DRDO गेट्स इमरजेंसी यूज नोट। यहाँ एक इस क्राइसिस के टाइम में एक अच्छा न्यूज़ हमें देखने को मिल रहा है कि एक ड्रग्स है जो कि DRDO और डॉक्टर रेड्डी लैब के द्वारा बनाया गया है, जिसे DCGI ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने इमरजेंसी यूज के लिए इसे परमिशन दे दिया है। कि ये एक्चुअली क्या है, इस ड्रग्स का नाम क्या है वो पूछा जा सकता है। तो 2-deoxy-D-ग्लूकोज, ये एक्चुअली इस ड्रग्स का एक रे ऑफ होप की तरह है। इसका एक खास बात ये है कि जितने भी इन्फेक्टेड सेल हैं उसे ये एक्यूमुलेट करके एक जगह उसे फिर ग्रोथ करने से स्टॉप करता है, रोकता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, it accumulates in a virus infected cell and prevent their growth by stopping viral synthesis and energy production. Its selective accumulation in virality infected cell makes the drug unique. तो ये इस ड्रग्स को एक यूनिक बनाता है। इसमें सर्वे पे ये देखने को ये मिला है कि इस ड्रग्स को लेने के बाद लोग RT-PCR टेस्ट में निगेटिव जल्दी आ रहे हैं और इसमें मोर्टेलिटी रेट नहीं के बराबर है। और सबसे अच्छी बात है, जैसा कि अभी हम लोग ने वो न्यूज़ में देखा कि सुप्रीम कोर्ट को जुडिशियल ओवररीच करके ऑक्सीजन टास्क फोर्स गठित करना पड़ा। और इस ड्रग्स को लेने पे एक सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है ऑक्सीजन की कमी को, ये ड्रग्स लेने के बाद ऑक्सीजन सिलेंडर लगाने की ज़रूरत बहुत कम पड़ती है। तो इसलिए ऑक्सीजन क्राइसिस से जूझ रहे हमारे देश को इस ड्रग्स से थोड़ा
राहत मिलेगा। तो इस तरह इस ड्रग्स को DRDO के एक लैब में INMAS इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड एलाइड साइंसेस यहाँ पर इसे बनाया गया। तो इस तरह हम लोगों ने एक ड्रग का नाम A2DG 2-deoxy डी ग्लूकोज के बारे में जाना कि ये क्या है, किस तरह फंक्शन करता है, क्या इसकी प्रॉपर्टी है और किसने इसे मिल के बनाया और कौन इसे अलाउ करता है। तो हम लोगों ने इस तरह 2 इम्पोर्टेंट न्यूज़ यहाँ कवर किया। अब तीसरे न्यूज़ के तरफ हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पर एक दिल्ली वालों के लिए एक थोड़ी सी बुरी खबर, जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगाया उनके लिए एक थोड़ी बुरी खबर है कि दिल्ली में अब वैक्सीन का स्टॉक मात्र 5 से 6 दिनों का बचा है। तो दिल्ली CM ने वही अभी सेंटर को अर्ज किया है कि और वैक्सीन प्रोवाइड करवाया जाए। तो इस तरह यहाँ मेन पेज पे हम लोगों ने देखा। और एक और यहाँ पर हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा एक स्टेप लिया गया है, डिसीजन लिया गया है कि पॉजिटिव टेस्ट रिपोर्ट अब हॉस्पिटल में एडमिट होने के लिए पेशेंट को प्रेजेंट करने की ज़रूरत नहीं है, उसे दिखाने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि इससे क्या हो रहा था, अभी एक तो टेस्ट का नंबर ऑफ टेस्ट की संख्या रिड्यूस हो गई थी और दूसरी बात यह है कि टेस्ट का रिपोर्ट बहुत लेट से आ रहा था और बहुत से पेशेंट में इसके प्रति इसके पूरे सिम्टम्स थे, लेकिन रिपोर्ट नहीं आने की वजह वो हॉस्पिटल उनका स्थिति ख़राब होने के बाद भी वो हॉस्पिटल में एडमिट नहीं हो सकते थे, जिसे कि हेल्थ मिनिस्ट्री ने अब हटा दिया है। तो इस तरह हम लोगों ने इन न्यूज़ को देखा। और एक और न्यूज़ है प्रिजनर्स को लेके। तो टॉप कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि कुछ प्रिजनर्स जिनका अभी ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे उन्हें धीरे धीरे रिलीज कर दिया जाए। तो अभी और 1-2 हम लोग न्यूज़ देखते हैं। यहाँ पर EU यूरोपियन यूनियन और इंडिया के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट टॉक कनेक्टिविटी को साइन करने के इसको लेके बात चल रही है, उससे रिलेटेड न्यूज़ है। और वेबिनार एक आयोजित किया गया कि इस पर में स्टूडेंट्स पे क्या इफेक्ट होता है, स्टूडेंट किस टफ सिचुएशन से गुजर रहे हैं और उनके टू सेटअप रूटीन एंड फाइंड न्यू हॉबीज़ रीच आउट ऑफ दे थिंक टफ। तो इस तरह SRM इंस्टीट्यूट है चेन्नई में, उन्होंने एक करियर गाइडेंस प्रोग्राम के तहत एक वेबिनार स्टेज जो कि बहुत ही स्वागत योग्य कदम है। तो इस तरह यहाँ एक इन्वायरमेंट से रिलेटेड न्यूज़ है कि काजीरंगा नेशनल पार्क, जो कि आपको पता है कि असम में है, वहाँ कुछ कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड डिगिंग किया गया है, जो कि जनरली नेशनल पार्क में बैन होता है। तो उसके लिए उस पर एक कमेटी बैठी है उससे की जांच करने प्रोब के लिए कि क्यों किस तरह एक प्रोहिबिटेड एरिया में कंस्ट्रक्शन साइट डेवलप किया जा रहा है। तो इस तरह हम लोग काजीरंगा के बारे में आपको जैसा कि पता होगा, ये एक इको सेंसिटिव जोन है। यहाँ पे राइनो वगैरह अच्छे खासे पाए जाते हैं और यहाँ पर कुछ उसके बारे में दिया गया है कि किस तरह 7 ऑफ दिस क्रूशियल फॉर एनिमल, यहाँ राइनोज, एलिफेंट्स, टाइगर, डियर एंड अदर एनिमल्स दैट एस्केप फ्लडेड काजी ड्यूरिंग द मानसून। वहीं पर एक ये यहाँ पर कार्बी एनालॉन्ग डिस्ट्रिक्ट है। कार्बी एनालॉन्ग डिस्ट्रिक्ट कहाँ है? असम में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक कई बार ये डायरेक्ट भी पूछा जा चुका है। और जैसा कि आपको पता है काजीरंगा एक नेशनल पार्क के साथ साथ टाइगर रिजर्व भी है और ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क्स में है नॉर्थ ईस्ट के। और ये असम। तो इस तरह हम लोगों ने कौन क्या क्या न्यूज़ कवर किया। एक तो जुडिशियल ओवररीच से रिलेटेड वो एक, और दूसरा साइंस एंड टेक से रिलेटेड, जो इसमें कि एक नया ड्रग्स DRDO और डॉक्टर रेड्डी लैब के हेल्प से दोनों के द्वारा बनाया गया था। थर्ड न्यूज़ क्या था? थर्ड न्यूज़ ये एक जनरल अवेयरनेस के पर्पज़ से कि अब कोरोना पॉजिटिव टेस्ट रिपोर्ट हॉस्पिटल में एडमिशन के लिए दिखाना आवश्यक नहीं है। तीसरा कि प्रिजनर्स को ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे बाहर करने का, जेल में क्राउड कम करने के लिए एक स्टेप लिया जा रहा है। और दिल्ली में वैक्सीन की कमी है, उससे रिलेटेड न्यूज़। तो इस तरह
हम लोगों ने आज के कुछ इम्पोर्टेंट इशूज़ को देखा। तो आप लोगों ने जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।